ओके, हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि इस सीन में जो आप देख रहे हो लिविंग एरिया और किचन एरिया, इस सीन का लाइटिंग हमने कैसे किया है वो इस वीडियो पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, ये मेरा सीन है, एक सिंपल सा सीन है जहाँ पर डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है और साथ में किचन एरिया भी अटैच है पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डाइनिंग एरिया किचन एरिया जो है इसका हम लोग कैसे प्रॉपर लाइटिंग रेंडरिंग करेंगे वो इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे। तो एक छोटा सा टेस्ट सेंटर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बता दूं कि अभी हमारे सीन में कोई भी लाइट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव स्टार्ट करता हूँ तो देखो ये कंप्लीट डार्क एटमॉस्फेयर है। जितने भी लाइट सोर्सेज जो मैंने बनाए थे सब मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है एंड कहीं से कोई लाइट नहीं आएगा तो सब कंप्लीटली डार्क दिखेगा। एंड वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड लेके जाएंगे प्रॉपर रियलिस्टिक इंटीरियर व्यू कैसे होता है वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीट डार्क है, कुछ भी इस यहाँ पर लाइट सोर्स नहीं है तो यहाँ से स्टॉप कर देंगे, मिनिमाइज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक लाइट लिस्टर होता है यहाँ पर, जहाँ पर अगर आप जाओगे लाइट्स में तो यहाँ पर भी देख लोगे कोई लाइट का सोर्स नहीं है। और जो यहाँ पर सेल्फ इल्यूमिनेशन मटेरियल मैंने ऐड किया था वो सब भी यहाँ पर जीरो करके रखा हुआ। जैसे जैसे हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे, लाइटिंग करेंगे, तब ये सब चीज़ों को फिर मैं धीरे धीरे करके ऐड करता जाऊँगा। अभी के लिए कोई सेल्फ इल्यूमिनेशन मटेरियल नहीं है, कोई लाइट का सोर्स नहीं है। तो चलो पहले लाइट का सोर्स बनाएंगे। तो जब कभी भी आप काम करोगे इंटीरियर में या एक्सटीरियर में, सबसे पहले लाइटिंग के लिए आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग ऐसा डे व्यू लेके चल रहे हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो डे व्यू का होना चाहिए। तो चलो डे व्यू का हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं HDRI लाइटिंग की हेल्प से। तो हम लोग आ जाएंगे मटेरियल स्लॉट में, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग को लेना है CORO कोरोना बिटमैप। ये कोरोना बिटमैप आप ले लीजिए। ठीक है, जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप का वो पूछेगा कि जो आपका HDRI मैप है वो कहाँ पर है, तो मेरा फोल्डर में मैं आ जाता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पर आ जाऊँगा, ये पाथ कॉपी कर लूँगा और ये पाथ यहाँ पर देखिए जो मेरा डे व्यू का मैप है HDRI वो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं। डबल क्लिक करें। ठीक है, राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगी, आप चाहो तो उसको रीनेम कर सकते हैं डे व्यू के नाम से। ओके, बाकी सारी चीज़ें ठीक रहती है। इसको जस्ट आप इन्वायरमेंट में ऐड कर दीजिए। आप आ जाइए यहाँ पर रेंडरिंग में, यहाँ से इन्वायरमेंट में आप आ जाए, यहाँ पर जो नन ऑप्शन है वहाँ पर आप इसको कनेक्ट करना होगा। दैट्स ऑल। एंड आपका HDRI मैप जो है आप देखो कि आपके इन्वायरमेंट पर लग चुका है। तो अब ये इन्वायरमेंट में जो हमने HDRI लगाया उससे थोड़ी बहुत लाइट हमारे रूम के अंदर आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं रूम के अंदर हमें कितनी लाइट आ रही है। तो कुछ आना चाहिए रूम के अंदर, लेट्स सी। ठीक है, तो देखो HDRI मैप हमने दिया था, थोड़ा बहुत लाइट हमारे रूम के अंदर आ रहा है, जैसे नेचुरल लाइट जो बाहर का वो थोड़ा बहुत आ रहा है। दैट्स इट। चलो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं F3 प्रेस करूँ तो यहाँ पर बालकनी है जहाँ पर कर्टन्स लगे हुए हैं ना। तो यहाँ पर इतना अच्छा बालकनी है तो सनलाइट काफ़ी सारा रूम के अंदर आना चाहिए इस एरिया से। तो उसके लिए हमें लाइट का सोर्स बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो कुछ भी लाइट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले देखते हैं कि हम लोग कौन सा लेयर पे काम कर। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी के लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट लेयर को एक्टिवेट करके रखे हैं, इसी पर सारा ऑब्जेक्ट बनेगा। सो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे एंड यहाँ पर क्रिएट में आ जाएंगे, लाइट में आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग ले लेंगे कोरोना लाइट और ऑटो ग्रिड ऑन कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे में आ जाएंगे, यहाँ से हमें लेना है रेक्टेंगल, क्योंकि हमारा जो बालकनी है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, इसलिए हम लोग रेक्टेंगल लाइट यहाँ पर ले रहे हैं। और ऑटो ग्रिड ऑन किया है ताकि हम लोग किसी भी सरफेस के ऊपर डायरेक्टली काम कर सके। तो जो भी यहाँ पर आसपास के फ्लैट सरफेस है वहाँ पर जस्ट आप लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करें, ये लेना चाहिए। ये एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, अभी भी नहीं ले रहा है। ओके, यहाँ पर लाइट्स है, इसको ऑल कर देता हूँ मैं, ये सिलेक्शन की वजह से दिक्कत हो रहा था, अब ले लेगा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले आता हूँ। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी में आ जाएंगे लाइट के, यहाँ पर इसको बोल देंगे हम लोग विंडो लाइट। नेम देना जरूरी है ताकि कोरोना लाइट लिस्टर से हम लोग इसको देख के पहचान सके। तो ये विंडो लाइट है। लाइट को ऑन करेंगे, टारगेट की जरूरत नहीं है। कलर अभी के लिए व्हाइट रहने देंगे। इंटेंसिटी 1.6 देखते हैं, कम होगा तो हम लोग बढ़ाएंगे। और गिज्मो
थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये, ताकि पता चले किस डायरेक्शन में जा रहा है, बालकनी की तरफ है। दैट्स गुड। और यहाँ पर विजिबिलिटी सारे ऑफ कर दो, दैट्स ऑल। चलो एक बार फिर से टेस्ट रेंडर लेते हैं हम लोग। लाइट का साइज वगैरह देख लेते हैं, जितना बालकनी है उस उतना साइज का लाइट होना चाहिए। ओके ग्रेट। चलो एक छोटा टेस्ट रेंडर ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके अभी आप बोल रहे होगे, आप सोच रहे होगे यहाँ पर कि एक लाइट लगाया और इतना अच्छा लाइटिंग रूम के अंदर आ रहा है, सारा सब चीज़ क्लियरली दिख रहा है, सोफा टेबल किचन के जो भी ड्रॉवर्स है सब कुछ अच्छे दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ लाइट की वजह से नहीं हुआ है। ये राइट हैंड साइड में आप जो यहाँ पर एक्सपोजर कंट्रोल्स आप देख रहे हो ना, सिंपल एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, ये सब की वजह से भी लाइट प्रॉपर बैलेंस वे में आ रहा है। लेकिन जब आप काम करो तो हो सकता है कि ये सब सेटिंग्स आपका ऐसा रिजल्ट ना दे, इससे अच्छा दे, इससे अच्छा ना दे, बट ऐसा रिजल्ट ना भी दे सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी हमने एक लाइट ऐड किया है और हमें जो रिजल्ट मिला है इसको ही हम लोग लेकर आगे काम करेंगे। और यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ रेंडर, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो राइट हैंड साइड जो एक्सपोजर सेटिंग्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी के लिए क्या करूँगा, मैं सारों को डिलीट कर दूंगा, आपको बताऊंगा जो इतना अच्छा आपको लाइट का फ्लो मिल रहा है कि बालकनी से लाइट आ रहा है, रूम के अंदर साइड जा रहा है, ये इसके बिना कैसे दिखेगा आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक रीसेट का बटन है, अगर इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे वो सारा चीज़ें रीसेट कर देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लाइट तो हमने दिया है, बट आप देखोगे क्योंकि हमने सारा कुछ रीसेट कर दिया है तो यहाँ पर किस तरह का आपको व्यू मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कुछ कुछ चीज़ों को, और एक एक करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए, ठीक है। सिंपल एक्सपोजर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको आप इनेबल कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू रहता है, इसको 1 2 ये आप अपने हिसाब से दे दीजिए। अभी के लिए मैं इसको 4 दे रहा हूँ, ठीक है। एक एवरेज वैल्यू लेके चल रहा हूं मैं, अगर लाइट ज़्यादा कम होगा तो इस हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक अच्छा बिग वैल्यू दिया है, तो क्या हो रहा है, जो मेरा एंट्रेंस एरिया है वहाँ पर मुझे ज़्यादा लाइट मिल रहा है। जैसे जैसे रूम एक्सटेंड होते जा रहा है वहाँ पर मुझे लाइट नहीं मिल पा रही है, एरिया डार्क हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप लाइट को पहले बैलेंस करो। एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, अंदर वाले रूम एरियाज में बहुत कम लाइट ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लाइट बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए आपको प्लस में लेफ्ट क्लिक करनी है, यहाँ से आ जानी है। यहाँ पर आपको मिलेगा ये रेड हार्ट नहीं सॉरी नॉट दिस वन, आपको यहाँ से आपको लेना है कर्व नाम से आता है, दिस कर्व्स, ये कर्व आपको लेना है। कर्व क्या करता है, आपको लाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर मैं इसको निकालूं यहाँ पर आपको एरो साइन मिलेगा, बीच में अगर लेफ्ट क्लिक करके ऊपर की तरफ लोगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट और ऐड होते जा रहा है ना, लाइट और बढ़ते जा रहा है, बट ये सब में बन रहा है यूनिफॉर्मली, इस ऊपर सामने की तरफ में भी और अंदर रूम की तरफ में भी। अब ऊपर वाला एरिया में अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, आप देखोगे जो डार्क एरिया है वो डार्क हो रहा है, जो ब्राइटर एरिया वो ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। जिसको हम लोग कम करेंगे ताकि ब्राइट एरिया बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, और नीचे में लेफ्ट क्लिक करके इसको बढ़ाएंगे। अब इसको बढ़ाने से क्या हो रहा है, आप देखोगे जो डार्क एरिया है यहाँ पर देखो नीचे कर रहा हूँ, राइट साइड वाला एरिया और ज़्यादा डार्क हो रहा है ना, बढ़ा रहा हूँ तो उधर भी थोड़ी लाइट आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक लाइट को बैलेंस कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना, कि अंदर का एरिया है तो वो थोड़ा डार्क होना ही चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का डार्क होना ही चाहिए एज कम्पेयर टू द फ्रंट एरियाज। ये जो एरिया जो जहाँ पर सोफा रखा हुआ है वो लाइट के काफ़ी क्लोज है ना, बालकनी के काफ़ी क्लोज है, तो उसको ज़्यादा लाइट मिलेगा। एंड जो किचन एरिया है, जो फ्रिज वगैरह है, ये बालकनी से काफ़ी डिस्टेंस पे है तो उसको कम लाइट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कर्व सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो हेल्प करता है कि लाइट को किस तरह से आप कंट्रोल करोगे। अभी के लिए इतने रहने देता हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट ऐड करते जाएंगे इसको और हम लोग कंट्रोल करते हुए जाएंगे। चलो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई सन बर्न नहीं हो रहा है, जैसे कि एक्सपोजर एकदम बहुत ब्लूम एक्सपोजर नहीं आ रहा है। अगर आता तो वहाँ के लिए एक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो रेनहार्ट हाईलाइट कंप्रेसर है इसको आपको यूज़ करना है अगर लाइट बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। तो जैसे एग्जांपल के लिए 4 वैल्यू में लाइट अभी ठीक है, बट अगर मैं इसको 10 देता हूँ तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हाईलाइट कंप्रेसर को आपको बढ़ाना होगा, ये देखो आप,
ठीक है, जितना बढ़ाओगे उतना आपका एक्सपोजर वो कंट्रोल करेगा, बट मेरे केस में ये बहुत एक्सट्रीम है इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ, इसको 5 करता हूँ, ठीक है, 5 में भी ठीक ही आ रहा है, ठीक है, 8 दिया मैंने। अब इसको देखोगे तो वो जो भी एक्स्ट्रा एक्सपोजर एरिया था उसको वो कम करने में कैसे हेल्प कर रहा है, ये देखो, ठीक है। ओके, तो दोनों को साथ में लेके चलना, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो आप रेनहार्ट से इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ऑफ करके रखूँगी, ये बताने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन किया था। मेरे सिचुएशन में लाइट बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, वैसे भी मैं जब लाइट स्टार्टिंग करता हूँ तो ज़्यादा लाइट नहीं देता हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट और ऐड होते जाएगा वो ऑटोमेटिकली लाइट ऐड होता चला जाएगा, आते चला जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्लस में क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, आपका लाइट एंड डार्क एरिया का बैलेंस होता है ये, तो इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। जितना तो हल्का मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि जो डार्क एरिया थोड़ा सा वो डार्क हो। सैचुरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका जो टेक्सचर्स है वो ज़्यादा रिच दिखेगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, हल्का सा आपको लेना है। वाइट बैलेंस, ओवरऑल अगर आपको लगा तो वार्म टोन ज़्यादा हो रहा है, येलोनेस ज़्यादा दिख रहा है, तो ये वाइट बैलेंस उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, नीचे लेके जाओगे तो कूल डाउन आएगा, ठीक है। अभी के लिए इस तरह ऐसे रखता हूँ मैं, देखो पहले कैसे थोड़ा येलोइश दिख रहा था, अब थोड़ा सा ब्लूइश वाइटिश दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट वाइट बैलेंस के बाद में आ जाता है आपका, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हो। एक LUT है, अभी के लिए मैं ले लेता हूँ, बट ये हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, लास्ट में जब सब चीज हो जाएगा, लाइटिंग हो जाएगा, फाइनल रेंडर के लिए जब जाएंगे तब LUT का यूज करेंगे। LUT क्या होता है, एक एक्सटर्नल फाइल आपको यहाँ पर देना पड़ता है जो ओवरऑल एक्सपोजर और लाइट का कॉम्बिनेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब हम लोग कुछ और लाइट यहाँ पर ऐड करने की कोशिश। अभी हमने सिर्फ एक ही लाइट दिया था, एंड आप देखोगे ऊपर में जो सेल्फ इल्यूमिनेशन लाइट्स यहाँ पर जो सीलिंग लाइट्स है वो सबको अभी मैं इनेबल कर देता हूँ। इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कि जो भी इंटरनल लाइट्स है वो सबको मैं यहाँ पर लाइट ऑन करने वाला हूँ, जो भी सीलिंग पर लाइट्स है, ये सारी लाइट्स है। तो क्या करेंगे, लाइट लिस्टर में आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग, लाइट्स में आ जाएंगे, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज है अभी के लिए मैं सब एक बेस वैल्यू दे देता हूँ, 1 1 सबको दे देता हूँ। नेचुरल्स पहले से असाइन किए हुए हैं मैंने, जस्ट उसका वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, देख लेता हूँ, आगे आना चाहिए यहाँ पर। ऑलराइट, चलो, तो एक लाइट अभी तक हम लोगों ने दिया है जो बालकनी के पास है, जो हमें बता रहा है कि डे व्यू है तो लाइट थोड़ी रूम के अंदर आ रही है। अब बाहर जितनी लाइट होनी चाहिए थी, इन्वायरमेंट जो लाइट हमें मिल सकता था वो हो चुका है। अब हम लोग रूम के अंदर लाइटिंग करेंगे, रूम के अंदर में यहाँ पर कहाँ पर लाइटिंग कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, वो सब ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कैबिनेट्स है, सीलिंग लाइट है, यहाँ से भी लाइट आएंगे, कैबिनेट से वहां से भी लाइट आएंगे, तो एक एक करके हम लोग लाइटिंग ऐड करेंगे। तो चलो हम लोग कैबिनेट पे थोड़ी लाइटिंग ऐड करते हैं, किचन में वाले एरिया में, ठीक है। तो ये हमारा ग्लास कैबिनेट है, यहाँ पर लाइट ऐड करेंगे। तो ऐसा कुछ कैमरा में एंगल में रखता हूँ, यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस साइन में आप आ जाओ, लाइट में आ जाओ, दोनों लाइट, ऑटो ग्रिड, रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, W पास नीचे ले आप इसको, और यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, यहाँ पर बोलेंगे सेल्फ, और वैल्यू अभी इतनी रहने देंगे, कलर वगैरह सब ठीक है, गिज़्मो साइज बढ़ा देते हैं, विजिबिलिटी कुछ भी नहीं रहेगा, और यहाँ से मिरर कर देंगे, ओके। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, एंड कोशिश करेंगे कि पता चले कि यहाँ से लाइट आ रहा है बोल के। तो हम लोग यहाँ पर
जैसे कि अभी यहाँ पर हमने सारा ऑफ करके रखा हुआ है तो लाइट का सोर्स दिखेगा नहीं, लाइट आएगा लाइट का सोर्स दिखेगा नहीं, तो ऐसा लगना चाहिए कि कुछ लाइट का सोर्स है वहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर लाइट के ऑब्जेक्ट्स बना देंगे, बॉक्स वगैरह ले लेते हैं यहाँ से, ऑर्बिट ऑन है, जस्ट ऐसा जैसे ट्यूब लाइट वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है बोल के इस तरह से बना लेते हैं। और मटेरियल में जाएंगे यहाँ पर, इसके लिए एक कोरोना लाइट मटेरियल ले लेंगे, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ठीक है। और इंटेंसिटी इसका 1 2 आप अपने हिसाब से दे सकते हो, थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और जो लाइट यहाँ पर है प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, सेल्फ लाइट जो है इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे ताकि दोनों एक जैसा रिसेंबल करें, ठीक है, ऐसा कुछ, दिस वन एंड लाइट। F3 करता हूं मैं यहाँ पर, सेकेंड। ओके, सो मैं कह रहा था कि F3 प्रेस करते हैं, जो ये लाइट है ये एक्चुअल लाइट देगा, ठीक है। और ये सिर्फ दिखावे के लिए, जैसे कि यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट हो, बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड एक बार पहले मैं देख लेता हूँ कि इससे मुझे कितना लाइट मिल रहा है, देन इसको रिप्लिकेट कर देंगे नीचे के सेल्फ्स के लिए भी। थोड़ा सा मैं कैमरा को थोड़ा सा डिस्टेंस में लेता हूँ और यहाँ से एक टेस्ट रेंडर लूंगा। उसके लिए मैंने कैमरा को लॉक किया था, तो मुझे लॉक को ओपन करके एक टेस्ट रेंडर लेना होगा। यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडर लेके बाद देखता हूँ कि कैसा लाइट आ रहा है सेल्फ में, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट को थोड़ा सा सेंटर में लेके आते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अंदर में कोई ट्यूबलाइट वगैरह जल रहा है जिसकी वजह से सभी एरिया में प्रॉपर्ली इल्यूमिनेशन हो रहा है ना। तो ऐसे मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया है और दूसरा जो वीरे रेक्टेंगल लाइट है उसकी वजह से आसपास का एरिया काफी अच्छा इल्यूमिनेट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे व्हाइटिश ज्यादा लग रहा है तो इसका वैल्यू मैं थोड़ा कम करके यहाँ पर देखता हूँ कितना है। मटेरियल में आ जाएगा, इसमें मैं सेल्फ मटेरियल दिया था, मैंने 2 दिया था, 1 करके देखता हूँ मैं। बहुत ज्यादा बर्न नहीं होना चाहिए, चलेगा, अभी के लिए इतना रहने देता हूं मैं, ठीक है ना। ओके, अब इसको रिप्लिकेट कर देंगे नीचे के सेल्फ के लिए भी। चलो अब यहां से आगे लाइटिंग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये देखेंगे कि किचन का एरिया आप देख सकते हो कि अभी भी थोड़ा डार्क लग रहा है मैं मुझे, तो देखो कि मैं कहाँ और लाइट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। तो किचन में जो हमारा सेल्फ है, अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू में इधर आऊं, जो सेल्फ है, सेल्फ के नीचे यहाँ जो अपर कैबिनेट्स है वहां पर हम लोग लाइट दे सकते हैं, और जो लोअर कैबिनेट्स है यहाँ पर भी हम लोग कुछ लाइट ऐड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लाइट लिया था ना, ये लाइट को ही ले लेते हैं, ये सेल्फ लाइट को भी हम लोग लेकर इसी पर से काम करेंगे। तो यहाँ से मैं लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से W मूव टूल से कॉपी कर लूंगा, यहाँ से कॉपी, ओके। कॉपी करेंगे और ग्रुप से इसको डिटैच कर देंगे नीचे सेल्फ के लिए। इसका मैंने साइज बढ़ाया था लाइट की, इस वजह से इसमें ज्यादा लाइट आ रहा है, तो थोड़ा कम करेंगे। और येलोनेस भी ज्यादा लग रहा है ऊपर का, ठीक है। व्हाइटिश बहुत ज्यादा येलो मुझे नहीं चाहिए, तो वो भी वुडन भी है नीचे में, इसलिए भी येलोनेस ज्यादा लग रहा है, तो वो मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। चलो आई थिंक नीचे का लाइट सिलेक्टेड है ऑलरेडी, नीचे का लाइट सिलेक्टेड है, देख लेते हैं।
ये देखिए लाइट सिलेक्टेड है, तो इसको येलो कलर का एडजस्ट करेंगे। डे व्यू में भी बहुत ज्यादा हम नहीं रखेंगे, ऐसे इतना ठीक है। और इंटेंसिटी 1.6 है तो 0.6। अगर नाइट व्यू रहता तो मैं ज्यादा इंटेंसिटी देता, डे व्यू है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं दूंगा। लाइट कम है तो बाहर का लाइट को ज्यादा बढ़ाऊंगा मैं, अंदर का बहुत ज्यादा नहीं दूंगा मैं, नहीं तो डे व्यू का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये भी ठीक है, ये ठीक आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर में कैबिनेट के नीचे यहाँ पर जो अपना गैस स्टोव वगैरह है, यहाँ पर ऑलरेडी लाइट है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा आइस लाइट ऐड करेंगे। बाकी ये लाइट ठीक काम कर रहा है। ओके, तो आई एम हैप्पी विद दिस। अब एक और लाइट आएगा, सीलिंग में जो लाइट है वहां पर आइस लाइट्स आएंगे, जिसके इफेक्ट यहाँ पर वॉल पे मेरे को दिखना चाहिए इस वाले एरिया में। ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक्सपोजर बढ़ाना चाहूंगा इस वाले एरिया के आसपास। तो पहले मैं लाइट से उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो मेरे पास लाइट का सोर्स है। उसके बाद में यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल है, उससे मैं लाइट को बढ़ाऊंगा इस साइड का। थोड़ा सा लगना चाहिए कि डे व्यू है, काफी सारा लाइट रूम के अंदर आ रहा है। तो अभी 1.6 है तो इसको मैं 2.5 करता हूँ। चलो ठीक है, तो ये डे व्यू पूरा एरिया लग रहा है और यहाँ पर लाइट कम आ रही है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लाइट यहाँ पर ऐड कर रखा है। ऊपर में जो सीलिंग लाइट है वहां पर मुझे आइस लाइट ऐड करनी है, बाकी ये एरिया और भी ज्यादा उससे इल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक सब ठीक चल रहा है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, अंदर आ जाते हैं पहले, और एक्चुअली प्रेस करूंगा यहाँ पर सीलिंग लाइट के पास आ जाता है। तो टॉप लाइट है ये वाला, यहाँ पर हम लोग आइस लाइट क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं कौन सा लेयर पर हम लोग काम कर रहे हैं। डिफॉल्ट लेयर है, चलेगा। यहाँ से प्लस में जाएंगे, लाइट्स में आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे कोरोना लाइट्स, ऑटो ऑन करके यहाँ से हम लोग ले लेंगे इस अच्छा है। जैसे हमारा लाइट का शेप है वैसे ही यहाँ पर भी मुझे एक शेप मिल जाता है। इसका किस साइड जा रहा, जब भी आप बनाओगे तो वो ऊपर की साइड ही बनता है, अगर आपने ऑटो ग्रिड इसको ऑन करके रखा है तो ऑटो ग्रिड को। तो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसमें का साइज को बढ़ा देंगे, ऊपर के साइड जा रहा है वो, तो इसको रिवर्स करना होगा, यहाँ पे मिरर कर देंगे। अब ठीक है, नीचे की साइड आ रहा है, ऊपर नीचे चलते हैं। साइड में भी रखने से कोई इश्यू नहीं है, अभी के लिए साइड में रखता हूँ मैं। इफेक्ट आइस पे यहाँ पर दिखना चाहिए ऑपोजिट वॉल में। ऑलराइट, आइस में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ आप, और मेरे पास लाइब्रेरी है, वहां पर आ जाता हूँ आइस के पास। यस, आईएस फाइल ले लेता हूँ नंबर 16, ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए नंबर 16 में यूज करता हूँ। चलो लेट्स सी, फिलहाल एक क्लोजर रेंडर लूंगा मैं ताकि इफेक्ट का मुझे पता चले। और इंटेंसिटी वगैरह अभी डिफॉल्ट 6 ही रखा है मैंने, कलर हल्का सा वार्म कर देता हूँ मैं। अच्छा, बाकी रेंडर के बाद हम लोग चेक कर लेंगे। रेंडर सेटिंग्स में आ जाएंगे, ऑफ कर देता हूँ मैं, और एक इंटरेक्टिव ले लूंगा। तो अगर नीचे लग रहा है आपको तो लाइट को थोड़ा क्लोज लेना होगा आपके ऑब्जेक्ट की, तब आपको ये लाइट प्रॉपर पता चलेगा। जैसे यहाँ पर ये है ना, ये अगर ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट यानी वॉल से, तो थोड़ा सा क्लोज लेना होगा इसको। देखो सीलिंग के तो क्लोज है ही, थोड़ा गैप के बाद आपको ये दो। और इंटेंसिटी अभी के लिए तो ठीक ही लग रहा है मुझे, नंबर 6 थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, देखता हूँ मैं। ठीक है, चलेगा, 8 भी ठीक है। अब देखो इफेक्ट भी बहुत अच्छा, काफी अच्छा रियलिस्टिक आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पे ये हल्का वार्म लग रहा है, और ऊपर का जो लाइट का जो टेक्सचर है वो थोड़ा व्हाइटिश लग रहा है, दोनों थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तो ये भी हल्का सा वार्म कलर आएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
उसका मटेरियल थोड़ा हल्का येलोइश कर देता हूँ मैं, इसमें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर नहीं है तो पिक करना होगा मुझे ये लाइट को ना, आप यहाँ से पिक कर ले। ये है एक्चुअली कलर उसमें दिया हुआ है, इंटेंसिटी कलर ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, वार्म कलर इंटेंसिटी थोड़ा सा मैं वो कम करना होगा ताकि वो दिखे वार्म कलर। देखो ये एरिया काफी अच्छा इल्यूमिनेट हो रहा है, आईएस लाइट जो मैंने सीलिंग पे दिया उसकी वजह से। यहाँ पर भी आईएस लाइट आ जाएगा इस जगह पर, गैस के पास। ओके, क्लियर है? ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर डे व्यू है, बाहर से काफी अच्छा लाइट सनलाइट रूम के अंदर आ रहा है, जो आपका लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया में काफी अच्छा इल्यूमिनेशन हो रहा है डे लाइट के व्यू। अंदर का लाइट थोड़ी कम आ रही तो वहां हमने आर्टिफिशियल लाइट्स को ऐड कर दिया, बहुत अच्छा रियलिस्टिक व्यू आपके यहाँ बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, चलो जस्ट थोड़ा टचअप करना बाकी रह गया है, ऑलमोस्ट सारा डन है। ऑब्जेक्ट में पकड़ पाऊं तो अंदर जाने में आसानी हो जाएगा। इस जगह भी मैं आइस लाइट ऐड करना चाहता हूँ। वो जो आइस लाइट है, एक को पकड़ता हूँ यहाँ पर, ग्रुप बोलता हूँ ओपन, एक को पकड़ता हूँ थोड़ा सा बाहर निकल के, इसको बोलता हूँ कॉपी, ग्रुप से बोलता हूँ डिटैच, और नीचे ले आता हूँ इसको, एक ही काफी है, बस सेंटर में ऐसा थोड़ा सा दिखाने के लिए वहां से लाइट आ रहा है। देखना कि ऑब्जेक्ट में किस तरह से, इस साइड वॉल में किस तरह से लाइट है, दैट्स ऑल, इतना ही दिखाना है मुझे। ये लॉक नहीं किया मैंने कैमरा, तो आ जाएगा लॉक। एक्चुअली सीलिंग के पास था तो वैल्यू कम ज्यादा हमने ऐड किया था, तो यहाँ पर ये काफी क्लोज है तो यहाँ पर वैल्यू हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट भी काफी क्लोज है यहाँ पर, बस इसका पोजीशन एडजस्ट कर दो, राइट साइड में ले आओ, पोजीशन एडजस्ट करके भी आप उसका लाइट का स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो। बहुत ज्यादा हल्का सा दिखे तो काफी है, बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक और कॉपी कर लेना चाहिए, ऊपर यहाँ पे दो लाइट्स हैं तो प्रॉपर्ली वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आइस लाइट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। That's it, stop। चलो आई थिंक सारा चीज हो गई, फाइनल रेंडर निकालते हैं उसके बाद में, और जो एक्सपोजर सेटिंग्स है वो एक बार चेक करके, जैसे मैं बता कि LUT है एक जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, वो अब हम यहाँ पर देख लेंगे, फिर हम लोग फाइनल रेंडर करेंगे, फिर फोटोशॉप कलर करेक्शन करना इसके बाद रह जाएगा। तो जब तक ये थोड़ा रेंडर हो जाता है, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे YouTube चैनल में ये पेड क्लासेस सब यहाँ पर फ्री में मैंने अपलोड कर दिया है, क्लास 5, क्लास 3, क्लास 4, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे प्लस सीरियल वाइज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और 2021 क्लासेस कंप्लीट आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। चाहे आप सीरियस मैक्स कोरोना का ट्यूटोरियल चाहते हो या D5 का मास्टर क्लासेस चाहते हो, ये सारा चीज यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। ये सब पेड क्लासेस है जो फ्री में मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उन स्टूडेंट को जो किसी वजह से क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, फाइनेंशियल रीजन होता है या टाइम नहीं मैच हो पाता है, उन सब के लिए ये सब क्लासेस सब फ्री में अवेलेबल हैं। आप ऐसे भी जाके वीडियो में सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो मैं अपलोड किया है वीडियो सारी आपको यहाँ पर सीरीज वाइज मिल जाएंगे। या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी प्रॉपर वे में मैंने इसको अपलोड किया है, आप प्ले लिस्ट में भी जाके
वीरे का या कोरोना रेंडर का या D5 का या लूमियन का सारा वीडियोस आप यहाँ पर देख पाओगे। इंटीरियर का, एक्सटीरियर का सारा यहाँ पर सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आप देखोगे इसको रेंडर को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ये टेस्ट रेंडर में ले रहा था, बट टेस्ट रेंडर में भी आप देखोगे कितना क्लियर और कितना सही लाइटिंग यहाँ पर आया है। डे व्यू का प्रॉपर व्यू बन के आ रहा है और जीरो से हमने स्टार्ट किया था जहाँ कोई भी लाइट का सोर्स नहीं था और ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला है लाइट का। राइट हैंड साइड में सारा एक्सपोजर मैंने एक्सप्लेन किया था। एक फिर रह गया था एलयूटी। एलयूटी क्या होता है ना, वो आपका ऑटोमेटिकली आप देखोगे लाइट एंड एक्सपोजर को एडजस्ट करता है। ये देखोगे मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूं। ओके, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से लाइट को और ओवर एक्सपोजर को वो हेल्प करता है चेंज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो वो क्या करता है ना, यहाँ पर उसको हमें फाइल देना, जैसे आइस लाइट का हम फाइल ऐड करते हैं वैसे एलयूटी को भी फाइल ऐड करना होगा। इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ब्राउज करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पर ब्राउज किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट जब इंस्टॉल करते हैं तभी भी एलयूटी आ जाता है, या फिर अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करोगे, कोई भी 3D ऐसा कमेंट कर दोगे तो भी मेरे पास जो भी एलयूटी के फाइल्स है वो मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। एंड यहाँ पर भी मैंने टेक्सचर फोल्डर में एलयूटी के फाइल सेव करके रखे। मैं बताता हूँ कैसे इसको अपलोड करना है। आप यहाँ पर आ जाओ एलयूटी में, यहाँ पर कोई भी फाइल को सिलेक्ट करके बस ओपन कर दो, आप इस तरह से आ जाएगा। एंड देन इसको ऑन ऑफ करके चेक कर लो एलयूटी काम कर रहा है कि नहीं। चलो काम कर रहा है। एंड यहाँ पर आपको लेके आना माउस का, स्क्रॉल करने शुरू कर देना। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे आप देखोगे कि लाइटिंग का एक्सपोजर जो है, ओवरऑल कलर टोनलिटी जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये वही करता है, उस चीज को अपडेट करता है। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर देंगे, अलग अलग फाइल के हिसाब से लाइट और एक्सपोजर को चेंज करें। एंड आपके मूड के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देखो कि आपको कौन सा ज्यादा सूटेबल लग रहा है। डे व्यू के लिए अलग का यूज कर सकते हो, नाइट व्यू के लिए अलग यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं पहला वाला ही ले रहा हूँ। यहाँ पर सपोज करो कि ये मुझे पसंद आया, जिससे कलर जो है बहुत वाइब्रेंट, बहुत प्रॉपर मुझे लग रहा है। बट आपको समटाइम्स लगे कि ये कलर कुछ ज्यादा ही वाइब्रेंट लग रहा है। पहले थोड़ा नेचुरल कलर टोनलिटी था, थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट है। तो इसको इफेक्ट थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पर ओपेसिटी दिया गया है 1। इसको यहाँ से आप 0.5 या 0.6 कर दो, तो जो इसका इफेक्ट है अब 50% हो गया। अब इनको ऑन ऑफ करके आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ही कलर वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो अब पहले से ज्यादा प्रोमिनेंट कलर टेक्सचर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, बस इतने ही है यहाँ पर। एंड इसको हम लोग फाइनल रेंडर करेंगे एंड देन फोटोशॉप में कलर करेक्शन करेंगे। तो बताता हूँ मैं उसके बाद कैसा रिजल्ट आया है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका रो रेंडर फाइल्स है, मतलब विदाउट एनी कलर करेक्शन ये रेंडर फाइल्स निकल के आया है। एंड जब मैंने इसको फोटोशॉप में कलर करेक्ट किया तो ये आप फाइनल आउटपुट देख सकते हो। फोटोशॉप में कलर करेक्शन करने के बाद ऐसा कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। ओके, सो आई होप काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो में। और भी आप अगर सीखना है, जानना है, तो मेरा मेरा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। फील फ्री टू गो एंड लुक फॉर ऑल द रिक्वायर्ड ट्यूटोरियल्स हियर। आपको जो भी ट्यूटोरियल्स चाहिए यहाँ पर 3D, वीरे, कोरोना से सारे D5 से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।